अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 504 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के वाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, ठीक है। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQs हैं और कुछ लास्ट पे जो क्वीज़ हमारे हुए हैं वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। तो फर्स्ट हमारे पास है आइडियाज़ ऑफ ज़ीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर इज़ टू डेवलप अ सिस्टम वेयर नो इंस्टॉलेशन ऑन द डैश इज़ नीडेड। क्लाइंट साइड, जहाँ पे क्लाइंट साइड पे हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उन्होंने खुद ही इंस्टॉल करना होता है। तो हमें अपने जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी सिस्टम का, वो क्लाइंट के सर्वर में तो हम डाउनलोड करके हैं, तो हमें क्लाइंट के सर्वर में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर आर फोर बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर: सीक्वेंस, इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट और फोर्थ वन कौन सा है, व्हाइल लूप, ठीक है। इनमें से कोई भी आपसे स्किप कर सकता है, सीक्वेंस स्किप कर सकता है, इफ स्टेटमेंट स्किप कर सकता है, तो आपने इनको अपने माइंड में रखना है। बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनलिस्ट फॉर बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर, तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है जी, द पैटर्न मूवमेंट बिकेम वेरी क्विक अंटिल डैश व्हेन पैटर्न अपेयर अगेंस्ट अ ऑप्सल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1987 में हुई थी, बिकम वेरी क्विक अंटिल 1987 तक। इन डैश कवरेज स्कीम all possible paths of a program from input instructions to the output instructions are tested। path coverage है, ठीक है। split line occur when a statement exceed। split line occur कब occur होती है, जब जो statement है वो exceed हो जाती है 80 कॉलम लिमिट से, ठीक है। Writing test cases and generating test data are processed that demand dash building capabilities, scenario building capabilities होनी चाहिए। अगर राइटिंग टेस्ट केसेस एंड जनरेटिंग, ओके हो गया। डैश आर यूज टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल इन एन एप्लीकेशन। फ्लो ग्राफ है, डिस्क्राइब करता है डेटा के फ़्लो को या कंट्रोल एप्लीकेशन में जो हो रहा होता है, जो सिस्टम उसके अंदर जिस तरह से डेटा फ़्लो कर रहा होता है, किस मॉड्यूल में किस किस तरह से लिंक है वो, ठीक है। तो ये हमारे फ़्लो ग्राफ में हम इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। द डॉटेड लाइंस आर कॉल्ड डैश ऑफ लाइफ। द डॉटेड लाइंस लिंक्स होते हैं, उनको हम लाइफ लाइन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। द बॉक्सेस ऑफ द लाइफ लाइन आर कॉल्ड एक्टिवेशन बॉक्सेस होते हैं, जो हमारी लिंक के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं, उनके लास्ट में एक बॉक्स बना होता है और इस बॉक्स को हम एक्टिवेशन कहते हैं, और उन डॉट्स को हम लाइफ लाइन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एक्टिविटी एंड हैज़ अ लाइफ साइकिल डैश टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पैरेलल होता है, लाइफ साइकिल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पैरेलल होता है। स्टैटिक एनालाइजर आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डैश प्रोसेसिंग सोर्स टेक्स्ट। अ मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन डैश बिटवीन द लाइफ लाइन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो मैसेज है वो एरो से शो किया जाता है। एस्क्रोनियस मैसेजेस आर डैश डिनोटेड बाय हाफ एरो। सिग्नल्स होते हैं जिनको हाफ एरो से डिनोट किया जाता है, और ये आपको इस तरह से भी आ सकता है कि एस्क्रोनियस मैसेजेस आर सिग्नल डिनोटेड बाय डैश। तो आपने यहाँ पे लगाना है कि हाफ एरो से। ये डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। एक्सेप्टेशंस हैंडलिंग इज़ अ पावर टेक्निक दैट सेपरेट error handling code from dash code normal code. Which writing style is best regarding identifier role in enhancing the readability of a program if flag equal to 0, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। कौन सा जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो रिकरियन जो है फंडामेंटल एक इसकी बुनियाद नहीं है। इन आर डैश ईच प्रोग्राम मॉड्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल बॉक्स। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें ईच मॉड्यूल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, रेक्टेंगल बॉक्स से। तो यूज़ केस डायग्राम में हम ईच प्रोग्राम को एक रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं।
State transition diagram is helpful in determining dash प्रोसेस फ्लो। जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो हेल्पफुल साबित होती है किसमें, प्रोसेस फ्लो में। और अ प्रोसेस विच डजंट टेक इनपुट इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है वो इनपुट नहीं लेता उसको हम माइकल प्रोसेस कहते हैं। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट डैश, फ्लो चार्ट जो है वो सीक्वेंस एक्टिविटीज़ को शो करता है। मतलब कि पहले हमने ये प्रोसेस इंक्लूड करना है, फिर अब से हमने इससे डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो फ्लो चार्ट हमारा सीक्वेंस को शो करता है, ठीक है। A logical error occur when the code is dash but doesn't what you accept it to do. Syntactical error correct. Logical error occur कब होती है, when the code is जब कोड हमारा मतलब उसका सिंटैक्स ठीक होता है लेकिन वो उस तरह से वो काम नहीं कर रहा होता जो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो कोड उसका बिल्कुल ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर भी कहते हैं। लॉजिकल एरर की आपको डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपने लिखना है कि जब हमारा कोड बिल्कुल ठीक हो, सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक हो वो, लेकिन वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है जो हम उससे करवाना, जो हम उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन रिव्यू इज़ टू हैव द कस्टमर लुक ओवर द रिक्वायरमेंट। मतलब कस्टमर कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिव्यू कर लेना, उनको एक नज़र देख लेना उन रिक्वायरमेंट, फिर उनको उस तरह से इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारा एक बेस्ट वे है कंडक्ट करने का रिक्वायरमेंट्स को। द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी करेक्टराइज्ड बाय देयर इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड डिटर्मिनेंट्स। डैश इज़ नॉट इंक्लूड इन टेस्ट क्राइटेरिया अप्लाई इन फेस ऑफ टेस्टिंग। प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो टेस्टिंग में नहीं आती है, वो डिवेलपिंग में आ जाती है। डैश इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। ई माइनस एन प्लस टू, ये एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। डैश इन्वॉल्व प्योरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और इंटरफेसिंग। इंटरफेस टेस्टिंग ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं। The process view captures the concurrency and dash accepts of the design. Synchronization है, dash is result of effort to find a middle ground between the fat client architecture and the thin client architecture, entire architecture. Dash server provides set of application that enable communication among client using text, images, blueprint boards, videos etc. ग्रुपवेयर होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन करते हैं अमंग क्लाइंट की, जो टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस, ब्लूप्रिंट बोर्ड। आर्किटेक्चरल मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लेमेंट्स कंटेन्स डैश व्यूज, उसको 4 व्यूज होते हैं। आर्किटेक्चर मॉडल है जो इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट अ टेस्टर ब्रेक द सिस्टम। किसी भी डिफेक्ट को शो करवाने के लिए को मौजूद है, वो सिस्टम को मतलब डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट तरीके से उसको टेस्ट करता है। डैश इज़ टेकन एज एन आर्ट बट इन फैक्ट इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस। डिबगिंग है, एक आर्ट है लेकिन वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट एरर हैंडलिंग code for normal code is called exceptional handling है। There are 2 steps involved in identification of structure while driving model object। 2 types 2 steps involved होते हैं। Many application need to be ported one to many different platforms। During the program execution most of time is spent on loops। ज़्यादा टाइम जो लूप पे स्पेंड हो रहा है वो लूप चलती हैं। and dash and functional specification document are produced in requirement and analysis phase। तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ओवरव्यू डालते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को राइट हैंड आउट करते हैं। A software requirement document describe all the dash provided by the system along with the constraints under which it must operate। एक जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो उसमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम जो है प्रोवाइड कर रहा होता है या जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। मेंटेनेंस है, मोस्ट एक्सपेंसिव है ये फेज। Debugging is taken as an art but in fact is a scientific process। Dash is the occurrence when the code
ये हमने पहले भी देख चुके हैं, लॉजिकल एरर है। और इन आइडेंटिफिकेशन larger than dash makes deeply nested code difficult to read and increase the chances that line must be spelled। तो आइडेंटिटेशन लार्जर दैन, अगर लार्जर दैन 4 होगी तो उसको डिफ़िकल्टी होगी कोड को रीड आउट करने में, उसको इंक्रीज़ करने में। कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैव बेसिकली 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेज। कोलैबोरेशन जो डायग्राम होते हैं उनके पास 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स और मैसेज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स उसने लेके जाना होता है, मैसेज के बाद वो जो मैसेज ट्रैवल कर रहा है। डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इज़ अ डैश एंड डैश प्रोसेस, क्रिएटिव एंड इटरेटिव प्रोसेस। इसको आपने उल्ट नहीं कर देना, इटरेटिव या क्रिएटिव प्रोसेस, नो, क्रिएटिव पहले आएगा, आर्किटेक्ट इज़ अ क्रिएटिव एंड इटरेटिव, ठीक है। यूज़ फॉर ऑल कमेंट इंक्लूडिंग मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम डाउनवर्ड डबल स्लैशेस का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अगर हमने पैराग्राफ को कमेंट आउट करना हो तो हम स्टैरिक डाउनवर्ड स्लैश स्टार्ट पे लगाते हैं, और फिर एक एंड पे डाउनवर्ड स्टैरिक, वहाँ पे स्टार्ट में स्टैरिक फर्स्ट पे आएगा और जो लास्ट पे बाद में आएगा, ठीक है, स्लैश के बाद। फ्लैग इज़ डैश, फ्लैग एक बुलेन है। ये टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जिस तरह हमारी C++ में टाइप्स हैं, इंट, स्ट्रिंग और बुलेन, सारी टाइप्स हैं ना, तो इस तरह डेटा स्ट्रक्चर में भी ये टाइप है। फ्लैग टाइप है, एक बुलेन भी इसको कहते हैं। स्ट्रिंग, str इज स्ट्रिंग, और I स्टैंड फॉर इंटीजर। टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट। इसका मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल है हमारे पास, इसके लिए मैं आपके एक स्पेशल वीडियो भी बना दूँगी, मतलब जिस तरह से किस तरह किसको यूनिट कहते हैं, किसको सिस्टम कहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इससे पूरे सिस्टम की एक मैं वीडियो बना दूंगी कि उसकी किस तरह से टेस्टिंग होती है, डेवलपर्स क्या चीज़ करते हैं और टेस्टर क्या चीज़ करते हैं, उसमें सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। बिल्कुल आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है मैं वो आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप मुझसे अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट इसका यूनिट टेस्टिंग है। किसी भी सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट को या एक डॉक्यूमेंट को टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। और मॉड्यूल टेस्टिंग क्या है, मॉड्यूल के अंदर आगे सब यूनिट्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक सेल्स का मॉड्यूल है, एक परचेज़ का मॉड्यूल है। अब सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेल इंक्वायरी आ जाती है, सेल ऑर्डर आ जाता है, सेल इनवाइस आ जाती है, सेल कोटेशन आ जाती है, कस्टमर्स आ जाते हैं। तो ये हमारी सारी क्या हैं, ये इसके मॉड्यूल्स हैं, किसके, सेल्स के। तो अब हाँ, अगर हम पूरे सेल्स मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे तो हमारा मॉड्यूल टेस्टिंग कहलाएगा। टेस्टिंग सिस्टम एज अ होल इसका, अगर हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करें, लाइक उसकी डाटा फ्लो उसमें किस तरह हो रहा है, तो वो हमारा सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। डिबगिंग इज टेकन एज एन आर्ट बट इन फैक्ट इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस। डिबगिंग ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिबगिंग जो है एक आर्ट है, लेकिन इसको हकीकत में ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन C++ और जावा नेम कांस्टेंट आर रिटन इन ऑल अपर केसेस लेटर विद डैश टू सेपरेट वर्ड्स। अंडरकोर्स के ज़रिए उन्हें सेपरेट करते हैं। जावा नेम कांस्टेंट जो नेम्स हमारे पास होते हैं। सॉफ्टवेयर क्रिसेस अपेयर्ड इन 60s। अर्ली में सॉफ्टवेयर क्रिसेस अपेयर हुआ था। एस्क्रोनियस मैसेज सिग्नल डिनोटेड बाय हाफ एरो से डिनोट किया जाता है। हाफ एरो से डिनोट किया जाता है। और बिहेवियरल क्लास पैटर्न यूजेस डैश रिलेशनशिप टू डिस्ट्रीब्यूट बिहेवियर बिटवीन क्लासेस। इनहेरिटेंस है। व्हेन प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द डैश रूल। 80/20 का रूल हम अप्लाई करते हैं। वन ऑफ द गाइडलाइन टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इज़ टू नेवर यूज़ डैश एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन। कोमा का यूज़ करते हैं ताकि उसमें कॉमन मिस्टेक्स इज़ टू नेवर यूज़। Comments should be independent relative to their position in the dash in the code। जो कमेंट्स हैं
उनको इंटेंट रिलेटिव टू देयर पोजीशन पे उनको इंटेंट करना चाहिए। कैमल केस इज़ नाउ द ऑफिशियल कन्वेंशन फॉर फाइल नेम एंड आइडेंटिफायर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी आर एग्जांपल्स ऑफ requirements and non-functionality की an is a variance from a desired product attribute defect an defect के लिए यूज़ करते हैं when large amount of data is to be shared repository model is used. The model has been extensively used in the dash based application mainframes होते हैं. What type of error are missed by black box testing and can be uncovered by white box testing. white box और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है आ भी सकता नहीं आ जाएगा ये। लॉजिकल एरर्स और इसकी सब्जेक्टिव पार्ट में आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कवर करवा दूँगी, ठीक है। वट फैक्टर्स हैज़ नो परसेप्शन इन मोर sophisticated and complex computer based systems, waste use of personal computers. Holistic medicine concerns itself with the state of the body as a whole, not the dash that is currently attacking it disease. The first bug was actually a moth which flew through an open window into one of the mark dash relays. डबल फॉरवर्ड जो हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इसको हम मार्क करते हैं ओपन विंडो एंड वन ओपन विंडो में इसका फ्लो को शो करने के लिए। फॉर इंस्पेक्शन डैश आर प्रिपेयर डैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स चेकलिस्ट होती है। इंस्पेक्शन कैन चेक इन conformance with the specification but not conformance with the dash requirements. Customers real one of the most power feature of exception handling is that an error can be dash over function boundaries thrown. OA is intended to define dash their relationship and their behavior classes. Consider the following scenario: student log in the system and check his/her lecture schedule. Keeping in mind the use case diagram and the above scenario, the one of the most post condition might be system should be available. तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट लॉग इन द सिस्टम एंड चेक हिज लेक्चर स्केड्यूल, तो उसके लिए अगर सिस्टम अवेलेबल होगा देन ही वो चेक कर सकते हैं ना। तो उन्होंने यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम को आप अपने माइंड में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल, डेवलप एन एब्रीवेटेड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर मल्टी लेवल कमेंट के लिए, ये जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि डाउनवर्ड स्लैश स्टैरिक और कमेंट, ठीक है। ये हम मतलब दरमियान जहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे हम जितना भी कोड हमने सिलेक्ट जिसको कमेंट करना है, और कमेंटेड कोड जो है वो प्रोग्राम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, उसको चाहे चेंज कर दें आप तो वो कमेंट पर कोई कोडिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ब्रिंग इन सिस्टम आ व्यू एंड डिफाइन फ्रॉम द सिस्टम परस्पेक्टिव द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी द डेवलपर्स मस्ट build. Functionality requirements हैं. A store is a kind of sales outlet. A series of diagram can be used to describe the dash of an object-oriented system. Dynamic behavior है. The focus of dash is an object and message exchange among them to carry out the scenario functionality. Sequence diagram है. The object in sequence diagram are organized in a dash and the event in a horizontal line or vertical line. Sequence को डायग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहले हॉरिजेंटल लाइन डायग्राम्स को हॉरिजेंटल लाइन और जो इवेंट्स हैं उनको वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके क्विज़ जो मैंने ऐड किए हुए हैं, क्विज़ आपके हुए हैं तो उसकी ऐड किए हुए हैं जो हमारे 2023 में तो क्विज़ में से आपका तकरीबन 60 से 70% आपका पेपर आ रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये सारे कलेक्ट करके रखे थे और उसकी आई थिंक कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, तो वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो इनको आपने स्किप नहीं करना है, इनको मैं आइडेंटिफाई करके मैंने खुद से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्या है? मेक द कोड इजी टू मॉडिफाई, डोंट इफेक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेक द कोड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, मेक द कोड इजी टू अंडरस्टैंड। तो
तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, मेक द कोड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। यहाँ पे मेक द कोड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई expression provide an unified interface to a set of intelligence in a subsystem। facade pattern है, the client and server in a client server environment are connected through middleware using parentheses। normally makes the code all of the easy बनाता है, पढ़ने में easy बनाता है, उसको अंडरस्टैंड करने में लेस एम्बिगियस बनाता है। तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शंस है। द फॉर्म फॉर लूप फॉर शुड बी यूज्ड, द डबल एम्प्टी लूप के लिए हम यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट इनटू ब्लॉक लेस एन एक्टिव ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू इफ़ ब्लॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिव ब्लॉक। कोड शुड नॉट बी कमेंटेड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। बी साइज ऑफ टाइप आर वेरी फ्रॉम मशीन to other। Dash was the first pure object language to object several pattern was used implementing the model view control। small talk है। Dash it ensures that a class has only instance and provides a global point access to it। सिंगलटन पैटर्न में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फिर से MCQs आ गए हैं क्विज़ वाले, आई थिंक इसके बाद सारे क्विज़ ही हैं। तो यहाँ पे द थ्री बेसिक प्रिंसिपल दैट गाइड मेंटेनेबिलिटी आर क्लैरिटी, इन्हेंसमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है A, C और D है। एक क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी, इन्हेंसमेंट इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद है फैट क्लाइंट मॉडल इज़ वन ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ डैश मॉडल। जो फैट क्लाइंट मॉडल है वो कन्फिग्रेशन किसके लिए है, क्लाइंट सर्वर के लिए। यहाँ पे डेटा सेंटर है, रेफरेंस है, लेयर्ड है, तो ये क्लाइंट सर्वर के लिए होता है। डैश MVC स्टैंड फॉर, इसको अपने ध्यान से देखना है कि MVC स्टैंड फॉर क्या करते हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो ये हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं या हम इनको मिक्सअप कर देते हैं। तो सब फर्स्ट वन हमारे पास है मॉडर्न व्यू सेंटर है, मॉडल व्यू सेंटर है, मॉडर्न व्यू कंट्रोलर है और मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मॉडर्न व्यू कंट्रोलर और कंट्रोलर आपने माइंड में रखना है, कंट्रोलर में आता है, ठीक है, और मॉडल व्यू कंट्रोलर है। तो आपने इसको ध्यान से अपने माइंड में रखना है क्योंकि इस तरह के MCQ ज़्यादा आ रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मल्टी लेवल कमेंटिंग, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं। इन केस ऑफ यूजिंग अनरिलेटेड ऑपरेशंस इन अ सिंगल एक्सप्रेशन डैश वुड बी बेस्ट चॉइस टू प्रिवेंट द लॉजिकल एरर। प्रिंथेसिस का यूज़ करते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा जो है कोड दिया हुआ तो हम उसको इजी करने के लिए प्रिंथेसिस का यूज़ करते हैं हम लोग प्रियोरिटी के हिसाब से। लॉजिकल व्यू इन कार्टिजन्स 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल कैप्चर्स डैश स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी नेम्स रिप्रेजेंट मेथड्स एंड फंक्शंस शुड बी डैश एंड रिटन इन मिक्स्ड केस स्टार्टिंग विद डैश केस। वर्ब एंड लॉयर, वर्ब शुड बी जो फंक्शन है शुड बी वर्ब होना चाहिए और जो स्टार्टिंग है वो लॉयर केस से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग केस इज़ अ कोड दैट explains itself without the need of comments and extraneous documentation like फ्लो चार्ट है, प्रोसेस फ्लो, स्टेट डायग्राम है, UML डायग्राम है और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे करेक्ट हैं। वर्टिकल पार्सिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको फैक्टोरिंग कहते हैं वर्टिकल पार्सिंग को। एंड a path throw on program which is never travels for any input data is called infeasible path होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते। डैश आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज़ अ मेथड और क्लास है बीन एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट कवरेज जो है वो आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ पावरफुल, आई थिंक ये हम कर चुके हैं, इज़ अ पावरफुल टेक्निक दैट सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम डैश
नॉर्मल कोड से सेपरेट करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर क्लाइंट मॉडल इज़ वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडल। क्लाइंट सर्वर हैं, देखिए ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वीज़ में, और क्वीज़ कहाँ से है, हमारे हैंड्स आउट में है। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैंने उन्हीं हैंड्स आउट को रीड करके 1 बाय 1 क्रिएट किया है। तो क्वीज़ भी इसी में से आए हैं, और जो आपके क्वीज़ हैं यही आपके फाइनल टर्म में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपने दुआओं में याद रखना है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल इस आल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी मॉडल कहलाता है। डेटा आर्किटेक्चर इसका सेकंड नेम जो है। एंड द थिन क्लाइंट मॉडल प्लेस अ हैवी प्रोसेसिंग लोड ऑन डैश, ओनली सर्वर पर उसका हैवी लोड होता है। ओके, इसके बाद है जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इन केस ऑफ अ फाइल सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट सिलेक्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम अ डैश एंड द सर्वर ट्रांसमिट रिकॉर्ड थ्रू द क्लाइंट ओवर द नेटवर्क। तो फाइल्स में से सिलेक्ट करना होता है, फिर उसको सर्वर के ज़रिए ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, और ये हम पहले देख चुके हैं ए बी और सी। ए सी और बी है, ये आपने कंफर्म कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको चैट जीपीटी पे लिखें तो इसका करेक्ट आंसर लिखें। इसका करेक्ट आंसर जो हमने पहले किया था, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ए बी, ए सी और डी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है जी, डैश डिपिक्ट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डोंट हैव ब्रांचिंग और एनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस डिपिक्ट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट हैव ब्रांचिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लास्ट हमारे पास है जी एम्पटी। ओके जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी इसके सब्जेक्टिव पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।